हेलो दोस्तों, हाल ही में एक रोचक किस्सा चल रहा है G20 सम्मेलन का। उसमें हुआ ये है, राष्ट्रपति ने G20 सम्मेलन में डिनर निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। केवल लिखा गया है, इतना होते ही पूरा धड़ा गले की नाड़ियाँ फाड़ते हुए संविधान, रूल रेगुलेशन, आइडिया ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया चिल्लाने लगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन के साथ खेला हो गया। आप जानते ही हो, 28 पार्टी ने गठबंधन किया है और नाम रखा है INDIA, जो कि मैं तो उसे ... पार्टी बोलूँगा। तो मोदी जी ने भी खेला कर दिया है। तो क्या संसद क्षेत्र में वास्तव में नाम बदला जा सकता है? G20 के निमंत्रण पत्र में लिखा है, क्योंकि एक तरफ से आप नरेंद्र मोदी का काम करने का इतिहास देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो ये विपक्ष पार्टी सोचती है और कोई भी दुश्मन देश सोचता है, उससे एक कदम मोदी जी की सोच अलग होती है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पे पूरा घमासान मचा हुआ है विपक्ष में। तो दोस्तों, इंडिया तो एक भारत का प्रोजेक्ट है और उसी को ये लोग धोते आए हैं। कौन है आप समझ ही गए होंगे, विपक्ष। लोग भारत शब्द अभी भी जानते हैं, क्योंकि एक जगह नहीं कई स्थानों पर कई ग्रंथों में भारत शब्द की अवधारणा है। रामायण में भी है, विष्णु पुराण में भी है। इस तरह में आप जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है, जो भूमि समुद्र के उत्तर में है और समुद्र के दक्षिण में है, उसको भारत के नाम से जाना जाता है। उसकी संपत्तियों को और उसके संतानों को भारत ही कहते हैं। वो वहाँ से आया तो ये इंडिया दैट इज भारत कह के इंडिया प्रोटाइज किया गया। अंग्रेज हमें इस तरह से देखते हैं, अंग्रेज बहादुर है, हमें इस तरह से चलना चाहिए। यही 60 साल तक हुआ। तो आइए आगे देखते हैं अजीत भारती की कुछ वीडियो क्लिपें। उन्होंने इस बारे में क्या बोला है। अंग्रेज बहादुर हैं, हमें उनके साथ चलना चाहिए। अब जयराम रमेश की जो है बकलोली इस पे आई कि बताइए इन लोगों को कितनी दिक्कत है फलाना। उनका ट्वीट आप देख लीजिए। भाई, इतना तुम्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत नाम दे दिया, तुम्हें इतनी समस्या होगी। हमारे पासपोर्ट पे क्या भारत गणराज्य नहीं लिखा हुआ है? भारत रत्न नहीं होता है जो नेहरू जी ने नेहरू जी को दे दिया? भारत जोड़ो था तो इंडिया जोड़ो काहे नहीं किए? या भारत शब्द जो है, तुम क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस जो लिखते हो उसको हिंदी में भी भाजपा की तरह क्यों नहीं लिखते हो? भाजपा का आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदी में भी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने इंडियन पीपल्स पार्टी ऐसे IPP कर लिया हो। तुम्हारा INC है उधर और इधर होता है भाराका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यही सब चल रहा है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही रखते, नहीं रखा तुमने, रोंदूपना कर रहे हैं। इसी में सहवाग का एक ट्वीट आया और सहवाग का ट्वीट एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था तो उन्होंने जो हैशटैग होता है वो BHAVSPAK किया, भारत वर्सेज पाक करके किया था वो उसी दिन। और आज भी उन्होंने एक ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है कि वो BCCI से ये प्रार्थना करते हैं कि इस बार भारत की जो जर्सी है हमारे टीम के प्लेयर्स की, उस पे आगे में भारत लिखा जाए। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सजेशन है। और अगर वो भगवा रंग में लिखा जाए तो आनंद की अतिवृष्टि हो जाएगी, आनंदातिरेक हो जाएगा और लोग जो है पागल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है, और अपने ही आदमी BCCI के कर्ता धर्ता भी शाह जी के सुपुत्र है, तो ये तो हो जाए। मुझे तो लगता है मिडवे ऑफ एशिया कप ही एडिडास वालों को बोले भाई ये कर दो। खैर, सह में हुए तानाशाह की सनक इंडिया से डर गया। तुम किससे डरे थे? ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तुम्हारे तपस्वी जी की, तुम किससे डरे थे भाई? तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि अभी तुम्हें वही बात है कि मोदी कह लेगा कि नहीं हमें जो है टट्टी नहीं खाना चाहिए, तो कांग्रेस कहेगा कि ये क्या बात हुई, हम तो खाएंगे, हम तो सुबह शाम उसी को फ्राई करके खाते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आई, तुम्हारे बाप दादा परदादा जो भी थे वो यही करवा रहे थे, 67 तक यही हो रहा था।
लेकिन अचानक से जो है नहीं, 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, 1 नेशन 1 आमदनी होना, इनकम होना चाहिए, 1 नेशन 1 डिमका होना चाहिए, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ये लोग किस बात से डरे हुए हैं। और ये लोग वस्तुतः ये जो तानाशाह सनक, तानाशाह जो है नाम कर मोदिस्तान रख देता भाई, तानाशाह ये करता है। तानाशाह जो है पिछला जो उसकी जो संस्कृति सभ्यता को प्रतिनिधित्व जो करता है, तो उसके लिए तानाशाह नहीं होता है। तानाशाह कुछ नया करना चाहता है और सब कुछ बदल देता है। अब कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि भाई नाम में क्या रखा हुआ है, रहने दो, दोनों चल रहा था, ठीक है। नाम में बहुत कुछ रखा हुआ होता है। कोई जो है, अब मान लीजिए जर्नलिस्ट होता है, पत्रकार, उसको कोई प्रेस्या कह देता है, वेश्या से प्रेस्या, प्रेस्टिट्यूट कह देता है। राजदीप को कई बार कहा गया, बहुत लोगों को कहा जाता है। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि उसके रात में जो है पत्नी आ गया, अरे गजब तुम्हें तो प्रेस्या कह दिया, तुम तो प्रेस्टिट्यूट हो, ऐसा बुरा लगता है। तो उसी तरह जो आपको नाम दिया गया है, जैसे कि मिस्र नाम है और उसका नाम क्या है, इजिप्ट का है भाई, तो उन्होंने सोचा इजिप्टोस करके एक है, उसके नीचे आता है फलाना डिमका मेडिटेरियन, ये करके जो है नाम इजिप्ट उनको अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने इजिप्ट दे दिया। तो क्या इजिप्ट उसको ढोता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि बाकी और किसी राज्य का नहीं है, कुछ कुछ राज्य का है नाम इस तरह से। अब इंग्लैंड को इंग्लिस्तान नहीं कहते हम, किसी को लिखना होगा तो वो लिख देगा, लेकिन वो आधिकारिक नाम नहीं है। यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, लेकिन वो उसका आधिकारिक नाम नहीं है, वो यूएसए ही लिखा जाएगा। तो उसी तरह से भारत है तो भारत, ऐसा तो है नहीं कि अल्फ़ाबेट में BHARAT नहीं है, उन्हीं लेटर्स से बनता है ना। तो क्यों? ये वही बात है कि गुलामी का प्रतीक है, उसको ढोते रहो। किसी ने पूछा नहीं, किसी ने उसको बदलने की जहमत नहीं उठाई, और किसी में उस तरह की, मुझे नहीं लगता है कि नेशनल आइडेंटिटी को लेकर के नेहरू जैसे लोगों में कुछ उस तरह का था कि वो इस लाइन पे सोचते कि यार इधर भी जा सकता है, हम क्यों इंडिया, हम क्यों ढोके। उन्होंने तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया था। तो चलता है। अब इसी कारण से ये गुलामी के जो एक प्रतीक नहीं है, कई प्रतीक हैं यार। आप गुलामी, आप देख लीजिए ना कि वो लोग इसको क्यों बदलते जो 5:30 बजे बजट लाते थे शाम में, क्योंकि अंग्रेजी पार्लियामेंट जो है, इंग्लिश पार्लियामेंट, वो उस वक्त खुलती है और उनके यहाँ 12 बजेगा। आप सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। शाम में भारत का बजट क्यों? जब तक नरेंद्र मोदी नहीं आया तब तक वो आता रहा। परंपरा है। किसकी परंपरा है? बात है कि इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है भावुकता और उचित भावुकता। क्योंकि अभी कर्तव्य काल, अमृत काल, इस तरह के अवधारणाएं जो है वो लेकर के आए हैं मोदी, और डीकोलोनाइज करने के लिए कि हम जो औपनिवेशिक चिन्हों को, चीज़ों को, राजपथ का है ब्रिटिश राज। आप सोचिए, आपके जितने, मतलब रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, जहां हमने स्वयं को संविधान दिया, हमने स्वयं को रिपब्लिक माना, वहां किस चीज़ पे कर रहे हैं? राजपथ पे कर रहे हैं। क्यों? कहाँ से आ रहा है? वाइसरायज हाउस से चल रहा है। इन्होंने चलो एक काम का अच्छा, कम से कम वाइसराय हाउस का राष्ट्रपति भवन जो है मान लिया था। मुगल उद्यान, मतलब बलात्कारी, आक्रांता, लुटेरा, हत्यारे, नरसंहारक, उनके नाम पे गार्डन, मुगल गार्डन, ट्यूलिप खिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से, इन सब को पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारे किस तरह के नेता थे इस राष्ट्र में, जहां पर कि गुलामी के प्रतीकों को ढोते जा रहे थे, और केवल ढोते नहीं थे, सेलिब्रेट करते थे। और कोई उसको सही करने जा रहा है तब कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये गलत कर रहे हो, तुम लोग संविधान बदल दोगे, फलान। क्यों? और दूसरा कारण यह भी है कि आप थोड़ा चुनावी मोड में हैं, तो एक के बाद एक, और मैंने पहले भी, मतलब मार्च से और जनवरी से इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह की चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और भारत का नाम क्या होना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। भारत, हिंदुस्तान या इंडिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।